अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां के सीज़न 3 से एपिसोड ख़त्म किया गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे ही टीम के लोग कल्टीवेशन पिलर पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और उनका कल्टीवेशन कंप्लीट भी हो रहा होता है। और जिनका जिनका कल्टीवेशन कंप्लीट हो रहा होता है उन्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जा रही होती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों का कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका होता है, मगर अब पिलर पर केवल 2 ही लोग होते हैं जो कि लिंगटियान और लिंगडोंग होते हैं। अब लिंगटियान का भी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके पास से काफ़ी तेज ऑरा निकलता है और उसमें से एक रेड फिनिक्स निकलता है जो कि उसके पास आ जाता है और उसे काफ़ी बेहतरीन पावरफुल टेक्निक मिल चुकी होती है। अब वो भी नीचे उतर आता है, मगर लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर थोड़ी ही देर में लिंगडोंग ब्रेक थ्रू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, वो भी इस पिलर पर। अब हमें इनर वर्ल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग और उस लड़की के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो छोटी लड़की बोलती है कि मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस अब तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तुमने अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा लिया है। अब लिंगडोंग वैसा ही करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी सारी पावर एक्टिवेट होने लगती है और उसके अंदर जाने लगती है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग की बॉडी काफ़ी ग्लो होती है और आसमान से एक स्पिरिचुअल हैंड आता है जिसे लिंगडोंग पकड़ लेता है, जिससे उसके पास एक मार्शल टेक्निक आ जाती है और जिसे देखकर सारे ही सारे सेट हैरान रह जाते हैं और कहते हैं इस बार लिन क्लैन के लोगों को काफ़ी पावरफुल टेक्निक मिली है और काफ़ी पावरफुल जीनियस भी मिले हैं। अब लिंगडोंग उस पिलर से उतर आता है और वहां से जाने लगता है, जहां पर वो लिंगटियान से कुछ नहीं बोलता है और आगे जाने लगता है, मगर वहां पर खड़ी लड़की उसे कांग्रेचुलेशन कहती है कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। और वहीं पर वो अपने एल्डर से भी उसे मिलवाती है, जहाँ पर उसका एल्डर भी उससे काफ़ी खुश होता है, कहता है तुम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो और हमारे क्लैन का नाम रोशन करते रहो। अब लिंगटियान सभी लोगों से अपने साथ मिलने को कहता है और कहता है मैंने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर अभी और भी ज़्यादा ट्रेजर छुपे हुए हैं, अगर आप सभी लोग मेरा साथ देंगे तो हम लोग यहाँ पर सारे के सारे ही ट्रेजर ले पाएंगे। अब ये बात सुनते ही वहाँ पर खड़े सारे ही सेक्ट के लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम आपके साथ हैं। और वहाँ पर वो सारे ही मेजर 4 सेक्ट उसके साथ मिलकर अपनी पावर से उस सारे ही पिलर को हटाकर वहाँ का रास्ता खोल देते हैं, जिसे देखकर लिंगडोंग वहाँ से चला जाता है। वहाँ का रास्ता खुलते ही सारे के सारे ही डिसाइपल वहाँ जाने के लिए दौड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ से एक ड्रैगन बीस्ट निकलता है जो कि वहाँ के डिसाइपल को मारना स्टार्ट कर देता है। अब वो चारों सेक्ट के एल्डर्स ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, मगर वो सब अपनी पावर को मिलाकर उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, जहाँ पर वो चारों ही लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ते हैं और उस मॉन्स्टर को काफ़ी बुरी तरीके से हरा देते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, चारों सेक्ट के एल्डर्स उसके अंदर चले जाते हैं। अब हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने टाइगर पर बैठकर जा रहा होता है कि तभी उसके पास से वही ड्रैगन गुजरता है। उसका ब्लैक मंगूस बोलता है हमें इस बीस्ट को पकड़ लेना चाहिए क्योंकि हम इस बीस्ट की एसेंस से अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, साथ ही मिस्टर डाओ भी अपनी कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग उस बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो बीस्ट जाते जाते नीचे गिर जाता है। तो वो लोग सोचते हैं हमें इस पर सोच समझकर अटैक करना होगा। अब लिंगडोंग अपना स्पिरिचुअल पपेट का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर वो बीस्ट काफ़ी पावरफुल होता है, वो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी उस फाइट में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, मगर तब पर भी वो उसे नहीं हरा पा रहा होता। अब इसका टाइगर और मंगूस भी उसकी फाइट में मदद करने लगते हैं, जहां पर वो मंगूस अपनी पावर से उसके गर्दन को पकड़ लेता है और वो टाइगर उस मॉन्स्टर की टेल को पकड़ लेता है। अब लिंगडोंग अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके उसके सिर पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।